नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। जब इस देश के बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो चुका है, तो ऐसे कई मामले मूक नायक आपके सामने लेकर आता है जो ये बताते हैं कि किस कदर इस देश के अंदर आज भी जातिवाद का जहर ज्यों की त्यों व्याप्त है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं जो बताती हैं कि ये जो समाज है ये किस तरीके से अपने चेहरे पर मुखौटा डाले हुए है, किस तरीके से इस समाज का रवैया दोहरा चरित्र का रहता है। एक ऐसी खबर आई है कर्नाटका से। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर एक दलित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का विरोध किया गया कि वो खाना ना बनाए क्योंकि उच्च बिरादरी के लोगों को ये मंजूर नहीं था। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल हम लगातार मूक नायक के जरिए आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो जातिवाद का जहर है वो लगातार कम होने की बजाय अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दलित आदिवासी लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। कर्नाटका के अंदर एक दलित युवती को 2021 में उसके पास आदेश आते हैं कि उसकी नियुक्ति हो चुकी है आंगनवाड़ी के सहायक के रूप में। लेकिन नियुक्ति के बाद में लॉकडाउन लग जाता है। जिस तरीके से कोरोना देश के अंदर आया, स्कूल सारे बंद थे। लेकिन अब जब स्कूल चालू हुए हैं दोबारा से, तो वहाँ के जो उच्च बिरादरी के लोग हैं तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उच्च बिरादरी के लोगों का कहना है कि उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोई आंगनवाड़ी की जो सहायकर्ता है वो दलित हो, वो उनके लिए खाना बनाए या फिर किसी भी तरीके की चीज़ उनके लिए अवेलेबल करवाए। तो ये जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि किस तरीके से जब आप सभी को बराबर मानने की बात करते हैं, सभी को एक धड़े पर तोलने की बात करते हैं, तो एक ऐसा समाज भी है जो लगातार शिकार बनता आ रहा है सदियों से। और एक ऐसा समाज है जो सबकी बराबरी की बात करता है, लेकिन उसके अंदर जातिवाद का जहर किस तरीके से, जो जड़ें हैं उसकी, वो किस तरीके से इतनी गहरी हैं उसके दिल और दिमाग में। इसके बारे में संबंधित विभाग से संपर्क होता है तो संबंधित विभाग ये बताते हैं कि जो गांव वाले हैं वहाँ के, वो बेसिकली नहीं चाहते हैं कि जो दलित आंगनवाड़ी सहायिका है वो इस तरीके से काम करे। जो पीड़िता है जिनको वहाँ से ट्रांसफ़र करने की बात कह रहे हैं उनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर, ताकि वो उस एरिया में काम ना करके दूसरे एरिया में काम करे। जो उच्च बिरादरी के बच्चे हैं उनकी सहायता ना करके किसी और एरिया में जाकर वो काम करे। मलिना बाई उनका नाम है। मलिना बाई का ये कहना है कि जो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है, जो जातिवाद मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है, उसकी क्या निश्चितता है कि वो 10 किलोमीटर दूर जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो वहाँ नहीं होगा। यहाँ के लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उच्च बिरादरी के लोग, तथाकथित उच्च बिरादरी के लोगों का बाहुल्य वो इलाका है और वही लोग उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को कई बार इसके बारे में बताया गया, चेताया गया। प्रशासन ने वहाँ आकर इसके बारे में देखा, लोगों से बात की, तो लोगों ने साफ साफ इसके बारे में बताया है। गाँव के लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहते कि कोई दलित उनके आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका बने। लेकिन हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से इस देश को लगातार, इस देश का मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी गुमराह करते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। जो कुरीतियाँ थी दलित समाज के खिलाफ, आदिवासी समाज के खिलाफ, वो लगभग खत्म हो गई हैं। लेकिन नहीं, मूक नायक आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी जो खबरें आती हैं सामने, उनको आपके सामने पेश करता है। वो खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती हैं, नदारद रहती हैं। तो मूक नायक को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमें आप फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रॉल पर चल रही हैं, वहाँ जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जैसे ही कोई खबर हम डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। धन्यवाद।